बीवी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने साबका शौहर को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद पहले तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद वो घटिया काम किया जाता है जिसके बारे में सुनते हुए या बात करते हुए इंसान शर्मिंदा होता है। ये अफसोसनाक वाक़या कहाँ पर रूनुमा हुआ, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, गुजरांवाला का एक ऐसा खौफनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इस मुल्क के अंदर जो काम किए जाते हैं वो इतने घटिया और इतने बुरे हैं जिसके बारे में इंसान की अक्ल भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या गुजरांवाला का एक नवाही गांव है जहां पर रूनुमा हुआ है। उमैर और शाहदा की शादी होती है। शादी के बाद घरेलू नाचाकी की वजह से इनकी लैदगी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद फैमिली इनकी सुलह करवाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा और मामलात इस हद तक पहुंच चुके थे कि इनकी आपस में अलहदगी हो जाती है। अब शाहदा जो थी, इनकी लैदगी के बाद उमैर नामी शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, शख्स उसके साथ कुछ अर्सा गुजरने के बाद दोबारा से रब्ता करता है और तल्लकात बनाने की कोशिश करता है। और वो जो लड़की थी वो नहीं मानती और एक निजी टीवी की खबर के मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। शख्स उसके साथ दोबारा से तल्लकात करना चाहता था, वो नहीं मानती थी और एक दिन ये आता है कि ये शख्स मायके चला जाता है उसके, और जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर, जिसका नाम अलियास है, शाहदा अलियास के साथ मिलकर इस उमैर नामी शख्स को पकड़ते हैं। पहले तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद इसका उज़्वे ख़ास काटने के बाद इसको जख्मी हालत में सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। वहाँ से रेस्क्यू की टीम इसको रेस्क्यू करती है और मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाती है और ये शख्स अब ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, यानी कि इस शख्स का बचना बहुत मुश्किल है। इसी तर्ज का अफसोसनाक वाक़या कसूर के अंदर रूनुमा हुआ था जिसको मैंने भी रिपोर्ट किया था। एक लड़की जो कि शादीशुदा होने के बावजूद एक गैर महरम मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाती है, पहले शोहर को छोड़कर उस शख्स के साथ भाग जाती है और वो शख्स उसको बगैर निकाह के कई रोज़ तक रखता है। जब उसकी असलियत सामने आ जाती है कि इसने शादी नहीं करनी तो वो लड़की उसको कहती है कि अब आप मेरे साथ निकाह करें, जबकि वो शख्स निकाह नहीं करता तो वो उसको परेशान करना शुरू कर देती है। अब इस शख्स ने उसकी वीडियोस बना रखी थी, वीडियो की बना पर उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर कोई कदम उठाया तो आपको जान से मार दूंगा या इन वीडियोस को वायरल कर दूंगा। उसके बाद वो लड़की पहले शोहर के साथ मिलकर अपने दूसरे आशिक को उसी घर के अंदर पहले नशा देती है। उसके बाद तशद्दुद करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटने के बाद से फरार हो जाती है। कुछ ही दिन गुजरने के बाद जब वो डेड बॉडी बदबू छोड़ देती है तो अहले मोहल्ला सोचते हैं कि इस घर के अंदर चंद दिन से ना कोई आया है ना कोई गया है और लॉक लगा हुआ है, फिर बदबू कैसे आ रही है। एक शख्स दीवार फैलाकर उस घर के अंदर जाता है और वह देखता है कि एक शख्स जिसकी डेड बॉडी पड़ी है और उसकी डेड बॉडी बदबू छोड़ रही है। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, रेस्क्यू की टीमों को वहाँ पर बुलाया गया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी डेड बॉडी को बुरसा के हवाले किया जाता है। उस लड़की को और उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी इसी तर्ज का अफसोसनाक वाक़या गुजरांवाला के नवाही गांव में पेश आया जहां पर एक बीवी ने अपने साबका शोहर को घर बुलाकर पहले तशद्दुद और फिर वो जुल्म की तमाम हदें पार की जिसके बारे में इंसान की सोच भी जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि इस तरह से भी हो सकता है। शख्स अगर वो शख्स इसको परेशान कर रहा था तो उसको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, ना कि कानून को हाथ में लेती। मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून की अगर बात की जाए तो इस तरह के मामलात हैं, अगर किसी शख्स के साथ जुल्म हो जाता है वो भी पुलिस को पैसे देता है और जिसने जुल्म किया है उसने भी पैसे देने की वजह से लोग अब कानून को हाथ में लेने लग गए हैं। किसी भी शख्स को मिनटों में कत्ल कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि कई कई नस्लें तबाह हो जाती है। इस मुल्क के अंदर किसी ऐसे कानून की ज़रूरत है जहां पर हर उस शख्स को, चाहे वो छोटा कोई जुल्म करता है बड़ा करता है, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब इन लोगों ने इसके ऊपर जुल्म जो किया है उसकी FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को क्या सजा दिलवाती है। इस केस की जो तफ्तीश है वो भी जारी है। जो भी तफसीलात सामने आएंगी उसके मुताबिक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इस केस की मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। अल्लाह ने की बात।